हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब हमने पिछली वीडियो ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग दोनों में पढ़ ली है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो आर टाइप थ्योरी है। आर टाइप थ्योरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स होता है, बाद में स्टिमुलस की बात करते हैं। वहीं पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? एस टाइप थ्योरी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम पहले स्टिमुलस देते हैं। पहले क्या देंगे? पहले स्टिमुलस देंगे और बाद में रिस्पॉन्स बनाएंगे। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। पॉइंट्स में पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स में जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है वो इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही डॉग के सामने फूड प्रेजेंट किया जाता है, डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसा रिस्पॉन्स है? ये इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है। इसीलिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को रिफ्लेक्स कंडीशनड थ्योरी भी कहते हैं। इज इट क्लियर? वहीं पे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को वॉलंटरी रिस्पॉन्स, इसमें कैसा होता है? यहाँ पे वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। और वॉलंटरी रिस्पॉन्स यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि रैट से पहले रिस्पॉन्स कराए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको स्टिमुलस दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक्शन क्या है? वॉलंटरली कराया जा रहा है। इसीलिए जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें जो नेचर ऑफ रिस्पॉन्स होता है वो वॉलंटरी होता है। उसके बाद है आपका टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस कब दिया जाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो स्टिमुलस है वो आपका पहले दिया जाता है, यानी पहले स्टिमुलस दिया जाएगा, बाद में रिस्पॉन्स होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? प्रीसीड्स द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो यानी कि रिस्पॉन्स के पहले स्टिमुलस दिया जाता है। वहीं पे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में पहले रिस्पॉन्स, आफ्टर द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। डिजायर्ड रिस्पॉन्स के बाद ही स्टिमुलस दिया जाता है, कि पहले रिस्पॉन्स आता है और बाद में स्टिमुलस आता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स। अभी हमने टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस की बात की, अब हम टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स की बात करेंगे। तो रिस्पॉन्स कब होता है? रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के बाद, इसीलिए क्या लिखा है? आफ्टर द स्टिमुलस। वहीं पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? बिफोर द स्टिमुलस, यानी यहाँ पे रिस्पॉन्स पहले आता है, बाद में स्टिमुलस आता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ द लर्नर, या आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग की बात कर ले और ऑपरेंट कंडीशनिंग में रैट पे। तो यानी कि जब क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे डॉग कैसा था? पैसिव था। ये भी याद रखना, पीजीटी के एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉग था वो पैसिव था, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था? जो रैट था वो एक्टिव था। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड भी हमारी डिफरेंस ही है, जो कि थोड़ा सा हमने वहां पे शॉर्ट में डिस्कस किया, यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। बेसिक आइडिया क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग का? एसोसिएटिंग इवेंट्स स्टिमुली विद ईच अदर, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलस और स्टिमुलस की हमने बात की थी ना, यानी क्लासिकल कंडीशन तो एस टाइम, यानी कि स्टिमुलस की बात हम करते हैं, तो इसके बीच में एसोसिएशन की बात क्लासिकल कंडीशनिंग करता है। वहीं पे ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या करता है? एसोसिएटिंग चोजन बिहेवियर्स विद रिजल्टिंग इवेंट्स। फिर है रिस्पॉन्स, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्स होता है वो इनवॉलंटरी होता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलंटरी होता है। एक्विजिशन क्या है? यहाँ पे क्या है? न्यूट्रस स्टिमुलस लिंक्ड विद यूएस बाय रिपीटेडली रिप्रेजेंटिंग एनएस बिफोर यूएस। अगर जो आपने अभी तक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की वीडियो ना देखी तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां पे डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस के फॉर्म में देख सकते हैं। अगर जो आपको डिटेल में देखनी है तो आप इन दोनों वीडियोस को देखिए। उसके बाद क्या है? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में क्या है? सीआर डिक्रीजेस व्हेन सीएस इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड अलोन, यानी कि
और उसके बाद क्या है, ऑपरेंट में टारगेट बिहेवियर डिक्रीजेस व्हेन रेनफोर्समेंट स्टॉप्स, यानी कि जब रेनफोर्समेंट देना बंद हो जाता है तो जो भी डिजायर्ड बिहेवियर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? वही यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि जब कंडीशनड रिस्पॉन्स डिक्रीजेस, यानी कि जब कंडीशन स्टिमुलस देना बंद कर दिया जाता है तो धीरे धीरे करके जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये किस कैसी सिचुएशन है? एक्सटिंक्शन की सिचुएशन है। उसके बाद है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या है, डिस्टिंग्विश सीआर स्टार्ट्स अगेन आफ्टर रेस्ट पीरियड नो सीएस, यानी कि कुछ टाइम बाद अगर जो हम दोबारा कंडीशनिंग करते हैं तो जो डॉग था वो धीरे धीरे जो भूल चुका होता है उसको अचानक से वो कंडीशनिंग याद आ जाती है। इसे वो क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सटिंग्विश रिस्पॉन्स स्टार्ट्स अगेन आफ्टर अ रेस्ट। देन है आपका जनरलाइजेशन और देन है आपका डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स हैं। तो इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंसेस भी बताए गए हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में दोनों थ्योरीज में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और अगर जो आपने अभी तक डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, तो आप उसको जरूर देखिए जिससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ अगर जो वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी के साथ।